नन्ना व्लॉगर मोहम्मद शहराज ने अचानक से रमजान ट्रांसमिशन शान रमजान को अलविदा कहने का क्यों फैसला किया? क्यों इनकी फैमिली सिर्फ 10वें रमजान ही वापस चली गई अपने इलाके सियाचिन में? पाकिस्तान के मजीद 2 बड़े चैनल्स की जानिब से इस बच्चे को ऑफर की गई कि आप वापस तो जा ही रहे हैं, जाते जाते हमारे चैनल की एक रमजान ट्रांसमिशन का हिस्सा बन जाएं। लेकिन इसके बावजूद इस फैमिली ने इनकार कर दिया। इनको अच्छे पैसों की भी ऑफर की गई, लेकिन इस फैमिली ने इनकार क्यों किया आगे चलकर मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। अगर बात की जाए मोहम्मद शहराज की, रमजान ट्रांसमिशन शान रमजान या किसी भी रमजान ट्रांसमिशन को अगर आप देखें, उनमें जो बच्चे आते हैं, नन्हे बच्चे, प्यारे बच्चे जिनको बड़ा पसंद किया जाता है। अगर अहमद शाह की बात की जाए तो रमजान के 30 रोजे ये बच्चा वहां पर मौजूद होता है, लेकिन मोहम्मद शहराज सिर्फ 10 रमजान तक यहाँ पर आया और आज इस वक्त ये बच्चा अपने इलाके वापस जा चुका है। मोहम्मद शहराज पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर का वो वाहिद नन्हा यूट्यूबर है जिसने बड़े ही कम अरसे में लाखों सब्सक्राइबर्स, लाखों फैंस हासिल किए। यानी कि फेसबुक की अगर बात की जाए तो फेसबुक पर इनके 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और अगर यूट्यूब की बात की जाए तो इनके आज या कल के रोज तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। यानी कि यूट्यूब पर भी 10 लाख सब्सक्राइबर्स हासिल करने वाला ये पाकिस्तान तो क्या दुनिया का नन्हा यूट्यूबर बन जाएगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर देगा। मोहम्मद शहराज जिसने 17 जनवरी को यूट्यूब पर पहली वीडियो अपलोड की। अगर इनके वालिद साहब की बात की जाए तो एक इंटरव्यू बताया कि बच्चे मुझसे मोबाइल लेकर गेम खेला करते थे, लेकिन अचानक मैंने जब मोबाइल देखा तो मोबाइल में कुछ ऐसे व्लॉग्स बने हुए थे जो मुझे इस कदर पसंद आए, मैंने फैसला किया कि मैं अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट करूं, इसको मजीद सिखाऊं। हो सकता है कि ये मेरा बच्चा मकबूल हो जाए, और ऐसा बच्चा मकबूल हुआ कि पाकिस्तान के मारूफ सहाफी इमरान रियाज खान साहब, तारिक मतीन साहब और भी बड़े सहाफियों ने शुरू में इस बच्चे को इस कदर सपोर्ट किया कि आज ये बच्चा इस कदर कामयाब हो चुका है कि लोग इस बच्चे की मिसाल देते हैं और साथ ही साथ इस कदर इस बच्चे को प्यार करते हैं कि किसी भी किस्म का कोई नेगेटिव कमेंट इस बच्चे के बारे में देखने को नहीं मिलता। अगर बात की जाए हमसाया मुल्क भारत की, या वो ममालिक जहां पर लोग जिनको उर्दू आती है, जो उर्दू समझते हैं, दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी, इंडियन जिनको उर्दू आती है, वो इस कदर इस बच्चे को पसंद करते हैं। आप यकीन जानिए इसकी मासूमियत पर, इसकी मुस्कुराहट पर इस कदर दीवाने हो चुके हैं कि शायद इसका व्लॉग देखे बिना अब उनका गुजारा ही नहीं होता। व्लॉग का वेट करते हैं। कैसी किस्मत बदली इस बच्चे की, आज ये बच्चा लाखों सब्सक्राइबर हासिल करने वाला, और मैं समझता हूं बल्कि यकीनन लाखों कमा भी रहा है। मोहम्मद शहराज के वालिद साहब का जब इंटरव्यू सामने आया तो बताया कि हमारे इलाके में इंटरनेट की कुछ खास सहूलियात मौजूद नहीं थी। मुझे अपने बच्चे की यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करने के लिए कई मील सफर तय करके जाना पड़ता था। अब आगाज में तो 10-15 दिन, 10-15 व्लॉग्स तो उनको मुश्किल में लगाने पड़े, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से ये एक्शन लिया गया और स्टैंड लिया गया कि इस बच्चे को प्रॉपर इंटरनेट की सहूलियात प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि ये बच्चा पाकिस्तान की खूबसूरती, पाकिस्तान की नेचर, पाकिस्तान का माहौल दिखाता है जो कि दुनिया को देखना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पाकिस्तान का रुख करें और आकर सियाहती मुकामात में जाके पाकिस्तान की वो खूबसूरती दुनिया को दिखा सकें जो दिखाना जरूरी था, और ये बच्चा दिखा भी रहा था। इस अकेले बच्चे की वजह से उस इलाके की किस्मत ऐसी बदली कि अब उस इलाके में ऐसा इंटरनेट लग चुका है कि आप घर बैठे यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को इस तरह यूज कर सकते हैं कि जैसे आप किसी शहर में बैठकर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो। अगर इनका एक रिसेंटली व्लॉग देखा जाए तो पाक आर्मी के कर्नल साहब इनके घर तशरीफ लाए, आकर इनको कुछ तोहफे दिए और कहा कि हम आपसे किया गया वादा पूरा करने आए हैं। अब आपके वालिद साहब को कई मील सफर तय करने के बाद वीडियोस अपलोड करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। घर बैठे आप अपना व्लॉग अपलोड कर सकते हैं, जिस पर मोहम्मद शहराज ने पाक आर्मी के कर्नल का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपका हम पर बड़ा एहसान है, और साथ ही साथ उनके वालिद साहब ने भी कहा कि आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि आपकी हमें दी गई इस सहूलियात से हमें इस कदर फायदा होगा कि हम रोजाना की बुनियाद पर मेरा बेटा व्लॉगिंग भी कर सकेगा और पाकिस्तान की खूबसूरती को दिखा सकेगा। कर्नल साहब जाते जाते बच्चे को पैगाम देकर गए कि बेटा आपने व्लॉग में पाकिस्तान का झंडा दिखाना है, जो कि तोहफे में दिया, क्योंकि आप वो काम कर रहे हो। लोग कई मील सफर तय करने के बाद भी शायद बड़े बड़े व्लॉगर वो व्लॉगिंग या वो खूबसूरती या वो स्माइल या वो नेचर ना दिखा सके जो बच्चा वहां पर रहते हुए दिखा रहा है। अब अगर बात की जाए मोहम्मद शहराज की 10वें रोज शान रमजान, जो कि ARY न्यूज की ट्रांसमिशन है, जिसको वसीम बदामी साहब और इकरार साहब हेड करते हैं, इस बच्चे ने वापस जाने का फैसला क्यों किया? पता ये चला कि जब इस बच्चे को सियाचिन, गिलगित बल्तिस्तान से लाया गया तो इनकी फैमिली की जानिब से सिर्फ
10 दिन की परमिशन दी गई थी, यानी कि अगर दूसरे तीसरे रमजान ये बच्चा आया हो तो मैक्सिमम 7 से 8 दिन इसको इजाजत मिली कि आप वहां पर हमारे बच्चे को लेकर जा सकते हैं, लेकिन 10वें से 11वां रमजान ना हो, बच्चा हमें वापस चाहिए, बच्चे को काइंडली आप वापस भेज दीजिएगा। अब पूरा रमजान ट्रांसमिशन, वहां की इंतजामिया, वहां के मेहमान, वहां के इंतजामात देखने वाले, वहां के होस्ट सब उदास थे, सब परेशान थे और उनकी ख्वाहिश थी कि ये बच्चा पूरा रमजान हमारे साथ रहता, लेकिन उनके वालिदैन के साथ की गई कमिटमेंट को भी पूरा करना था। पता ये चला कि जो बच्चे के दादा अबू हैं वो बच्चे को भेजने के लिए रजामंद थे ही नहीं। बड़ी ही कोशिशों के बाद उनके दादा अबू को मनाया गया, एग्री किया गया, फिर बाद में जाकर इस बच्चे को कराची आने की परमिशन मिली। अब जिस रोज इस बच्चे ने वापस जाना था तो पाकिस्तान के मजीद 2 बड़े चैनल्स की जानिब से राब्ता किया गया। फैमिली ने इनकार कर दिया। उनकी जानिब से कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारी बच्ची की जो मासूमियत है ये इस कदर लोग इसको देख लें, इसको एक नेचुरली रहने दें, क्योंकि लोगों के प्रोग्राम्स में जा जाकर शायद ये बच्चा अपनी मैच्योरिटी की तरफ ना चला जाए। आज अगर इस बच्चे को या इसकी बहन मुस्कान को लोग पसंद करते हैं तो इनकी उन मुस्कुराहटों से, इनकी चटपटी गुफ्तगू से, इनकी उस मासूमियत से। अब अगर बच्चा जब मैच्योरिटी की तरफ जाएगा तो शायद उस तरह इस बच्चे को पसंद ना किया जाए जिस तरह आज इस बच्चे और मुस्कान को पसंद किया जा रहा है। अगर ब्लॉगिंग की बात की जाए तो मोहम्मद शहराज के जो वालिद साहब हैं वो खुद भी फोटोग्राफर हैं और उन्होंने इस बच्चे को इस कदर सपोर्ट किया, इस बच्चे को इतनी प्यारी उर्दू सिखाई। इसकी बहन मुस्कान को इतनी अच्छी उर्दू नहीं आती, लेकिन मोहम्मद शहराज को बड़ी अच्छी उर्दू आती है और अपने इलाके में शायद ये वाहिद बच्चा होगा जो इतनी अच्छी उर्दू बोलते हुए व्लॉग्स बनाता है ताकि लोगों को समझ आ सके। साथ ही साथ अपने इलाके के दोस्तों को भी लेता है, अपने बड़ों को भी लेता है और बड़ा ही खूबसूरत बच्चा, बड़ा ही प्यारा बच्चा जिसको भारत में भी इतनी मकबूलियत मिली कि लाखों की तादाद में इस बच्चे के पर व्लॉग को शेयर किया जाता है। और अगर रोजाना की बुनियाद पर व्लॉग देखे जाए तो 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज कहीं भी नहीं गए। लेकिन अगर इस ट्रांसमिशन की बात की जाए तो मोहम्मद शराजी की बहन मुस्कान, अहमद शाह का भाई उमर, जो कि आपस में गुल मिला रहे हैं और यकीन जानिए ये बच्चों का बचपना है, बैठे हुए हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन इसको इतना बढ़ा चढ़ा कर यूट्यूब या फेसबुक या रील्स के तौर पर लगाना, सोशल मीडिया पर एक नेगेटिव वे में दिखाना कि बच्चे जो हरकतें कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, वो छोटे बच्चे हैं, उन मासूम बच्चों को क्या पता। अगर वो कर भी रहे हैं तो आपका क्या बनता है कि उनको ऐसा पॉइंट आउट किया जाए कि उनकी फैमिली की जानिब को, बल्कि उनका और माइंड चेंज किया जाए कि कल को वो इस बच्चे को किसी ट्रांसमिशन में भेजे ही ना। तो पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि जब कोई ऐसा क्लिप देखें, बजाय इसके कोई नेगेटिव राय कायम करें या उसकी कोई मीम बनाने की कोशिश करें, आप देख लिया करेंगे इसके पीछे एक पूरा खानदान होता है, एक पूरी फैमिली होती है। वो छोटी सी प्यारी सी गुड़िया जिसका नाम मुस्कान है सिर्फ 3 से 4 साल की है और अगर शराज की बात की जाए उसकी उम्र सिर्फ 6 साल है। ये बहन भाई इस कदर इस वक्त शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं कि आने वाले सालों में ये बच्चा आपको उस मुकाम पे नजर आएगा। आज अगर पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर डकी भाई व्यूज के लिहाज से, सब्सक्राइबर्स के लिहाज से, लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है आने वाले 6 महीने में ये पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर बन जाएगा। इस वक्त व्यूज के हिसाब से तो है ही है, लेकिन फैन फॉलोइंग के हिसाब से भी ये बच्चा अगले 6 महीने में मुझे इंतहाई शोहरत की बुलंदियां तय करता नजर आ रहा है कि हम भी हैरान होंगे। और दुआ है कि अल्लाह ताला इस बच्चे को नजरे बस से महफूज रखे और इसी तरह ये बच्चा शोहरत की बुलंदियों को अबूर करता रहे। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।